इस वीडियो में हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस जैम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस को। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस से ठीक है हर साल लगभग क्वेश्चन आते ही है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पे। अभी आपकी हो सकता है कुछ क्लासेस ऐसे ही मैं रिकॉर्डेड दूँ, उसका रीज़न है हमारी एमएससी की क्लास मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, तो जैसे ही मुझे टाइम टेबल क्लियर होता है, मेरे को पता चलेगा स्लॉट खाली है, तभी मैं आपकी लाइव क्लासेस ले लूँगा। ठीक है, वीकली संडे और सैटरडे में तो आपकी क्लास लूँगा ही लूँगा। अभी थोड़ा कोर्स भी हमारा पीछे, इसलिए थोड़ा कोर्स भी जल्दी कवर करना है। ठीक है, मैकेनिक्स का थोड़ा कोर्स पीछे हो गया, कोर्स भी जल्दी कवर करना है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है, सिस्टम किसे कह सकते हैं? जस्ट लाइक रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है? सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। हम कहें हमारे अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है तो हम कहते हैं वो बॉडी हमारी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उससे पहले वापस आते हैं इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा? हमारा नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। अब फोर्स को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? फोर्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस dv अपॉन dx, माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूँ तो पोटेंशियल किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तभी तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ही क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स भी क्या हो गया? 0। ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम में होगा उस कंडीशन में, या मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए हम एक कंडीशन चेक करते हैं। तो वो कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है कि जो मेरा dv अपॉन dx है ना, dv अपॉन dx इट शुड बी 0, क्योंकि मेरा फोर्स क्या है? 0। अगर मेरा फोर्स 0 है तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है ना। तो अब f क्या होता है? माइनस dv अपॉन dx। माइनस को अगर मैं उधर भेज दूँ तो dv अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0। ठीक, अब यहां से हमारी ये तो हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन है? ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा यूज लेना। ठीक, सॉरी, इससे अपने नोट्स वगैरह सही से बनाओ। इक्विलिब्रियम अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे डिस्कस करा जाता है। तो अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लूँ d2v ओवर dx स्क्वायर और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मैं कहूँगा मेरा पार्टिकल किस कंडीशन में है? वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मेरा d2v ओवर dx इज लेस देन 0 आ जाए तो मैं कहूँगा मेरा पार्टिकल किस कंडीशन में है? तो मेरा पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक, इसे और कैसे अच्छे से समझ सकते हो? तो देखो मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक, इधर मैंने x को ड्रॉ करा क्योंकि मैं जनरली वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल को ड्रॉ करा, और ये कोई मेरा पोटेंशियल कुछ ऐसा है। ठीक, और इस पर एक मेरा पार्टिकल इस कंडीशन में है। ठीक है, और एक मेरा पार्टिकल इस कंडीशन में। देखो यहाँ से इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दूं तो क्या पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पर आ पाएगा? वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। अनस्टेबल। अच्छा, यहाँ से होता अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे डिस्प्लेस करूँ तो पार्टिकल यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा।
ठीक है, मान लो कि ये थोड़ा और ऊपर ऐसे है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर वापस आएगा। तो पार्टिकल ऐसा मोशन कर सकता है, मतलब अगर मैं इसे डिस्प्लेस करता हूँ तो इसकी टेंडेंसी है कि वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करे, गेन करे, है ना। तो ये किस पॉइंट को बता रहा है, ये बता रहा है हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और पार्टिकल कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है, कौन सी पोजीशन कहलाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करता हूँ और पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन पर आता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन दोनों कंडीशंस को नोट कर लो जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, वो आपको फोर्स का एक फंक्शन देगा और आपसे पूछेगा कि पहले तो ये बताओ कि क्या मेरा पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और अगर मेरा पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बताओ वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक, तो अभी हमने देखा था हमारा पार्टिकल क्या कर रहा था, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, यानी कि मोशन मतलब ऑस्किलेशन कर रहा था। अगर मैं कहूँ ये मेरे पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कुछ ऐसा पोटेंशियल होगा, फिर मेरा पार्टिकल है, तो इसे मैं डिस्प्लेस कर दूँ तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वापस आएगा। ऐसे ही मेरा पार्टिकल यहाँ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो वापस आएगा। तो मेरा पार्टिकल क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के थ्रू, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये जो मोशन कर रहा है, जो ऑस्किलेशन कर रहा है, उसकी हमें क्या निकालनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट d2v अपॉन dx² अपॉन स्मॉल m। तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट d2v अपॉन dx² अपॉन स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ खुद सोचो, ठीक है, ये हम यहाँ पे x के वो कोऑर्डिनेट रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें x के वो पॉइंट्स रखेंगे जहाँ पर हमारा पार्टिकल जिस पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ खुद सोचो, क्वेश्चन पूछ सकते हो सर कि अभी हमने देखा था अगर मेरा पार्टिकल ऐसे रखा हो, ठीक है, और मैं इसे यहाँ से डिस्प्लेस करूँ तो पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन निकाल रहे हैं, तो भाई ध्यान से देखो, ये मैंने d2v ओवर dx² कहाँ रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर रखा है। तो अगर ये निगेटिव हो गया तो क्या ओमेगा आएगा, ओमेगा इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि मेरा पार्टिकल ऑस्किलेशन नहीं करेगा। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, d2v अपॉन dx² अपॉन m। तो क्वेश्चंस फॉर्म कैसे होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपको जैम में मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या देगा, वो आपको पोटेंशियल दे देगा कि पोटेंशियल, सपोज सम पोटेंशियल है और बताओ मेरा पार्टिकल पहला पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो दूसरा, मतलब इसे सॉल्व करो, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो 2 पॉइंट्स आर स्टेबल, क्या 2 पॉइंट्स के लिए स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। 2 पॉइंट्स स्टेबल, 1 पॉइंट्स अनस्टेबल। ठीक, मतलब आप सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट्स आपको इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, जिसमें से क्या 2 पॉइंट स्टेबल हो सकता है और 1 पॉइंट अनस्टेबल हो सकता है। ऐसे तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, 1 पॉइंट अनस्टेबल, 1 पॉइंट स्टेबल, 1 पॉइंट अनस्टेबल, 1 पॉइंट स्टेबल। चौथा क्या आ सकता है, 2 पॉइंट अनस्टेबल, 1 पॉइंट स्टेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल्स मिल जाएंगे। टाइप 2 क्या हो सकता है, आपको डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल मिल जाएंगे, V1, V2, V3, V4, और आपसे कहेगा इसमें किस पोटेंशियल के अबाउट मेरा पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, किस पोटेंशियल के अबाउट मेरा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में या स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो आपको पोटेंशियल देगा और कहेगा मेरा पार्टिकल किस पोटेंशियल के अबाउट इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बताने, अब चाहे वो फ्रीक्वेंसी का या फिर आपको ओमेगा का है। ठीक है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी एफ में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 1/2π ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू तो ये रखी हुई है, तो अंडर रूट
अंडर रूट d2v अपॉन dx स्क्वायर और अपॉन में m। ठीक, तो सारे फॉर्मूले मैंने आपके यहाँ पे कवर कर दिए। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास एक पार्टिकल है स्मॉल मास, जिसका मास है स्मॉल m। ठीक, और जो उसका पोटेंशियल है, मेरे पार्टिकल का पोटेंशियल है वो क्या है? पोटेंशियल है आपका माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, और आपको क्या चेक करना है? आपको क्या चेक करना है? फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ठीक है, एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कुछ आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद करना है इसे सॉल्व। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ गिवन है a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ये आपको गिवन है। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और आपको क्या बताना है? अगर मेरा पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो मुझे क्या बताना है? उसकी फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, क्लियर? ट्राई करो। देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? मेरा फोर्स क्या होना चाहिए? फोर्स शुड बी 0, मतलब dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करना है? v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। ठीक है, पार्शियल मतलब यहाँ पे तो हम टोटल डेरिवेटिव भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पोटेंशियली x का फंक्शन है। तो यहाँ पे करो, मैंने क्या करा? dv अपॉन dx। तो बताओ dv अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का a प्लस 2bx इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है? मेरी कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम। ये क्या है? मेरी कंडीशन है। अच्छा, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होंगी। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब तक कुछ सब कुछ सेटल नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लाइव क्लासेस डिस्कस कर लेंगे। सही, तो अभी थोड़ा सा इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो। तो 2bx इक्वल्स टू माइनस इधर जाके प्लस का a हो गया, और x इक्वल्स टू क्या आ गया? a अपॉन 2b। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम के? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कितने हो गए मेरे पास? ओनली 1। लेक्चर में कोशिश करूंगा 45 मिनट का दूं डेली। ठीक है, लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने तैयार कर ली हैं। ठीक है, इतने दिन के गैप्स में मेरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम तैयार कर लिए जो आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आपका कुछ यहाँ नुकसान हो रहा है, ऐसा मत सोचना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना है यहाँ पर? बना है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? d2v अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकालना है? d2v अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में ये यूज होगा। तो पहले क्या निकालना है? इसका डबल डेरिवेटिव। किसका? इसका। तो माइनस ए क्या है? कांस्टेंट है, इसका तो हो गया 0, प्लस 2b और x का डेरिवेटिव 1। तो कितना आ गया? 2b। ठीक, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। ठीक, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट d2v अपॉन dx स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या होता है? स्मॉल m। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 2v आ रही है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 2v अपॉन m। तो ये क्या हो गए? हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑस्किलेशंस की फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इसमें कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। फिक्स नंबर है, 2 नंबर फिक्स हैं अगर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो जैम में। ठीक, तो पोटेंशियल दिया है आपको वी आर इक्वल्स टू ए
आर की पावर 12 माइनस बी आर की पावर 6। ठीक है, ए आर की पावर 12 माइनस बी आर की पावर 6। ए और बी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सही। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो अब तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बस x की जगह क्या दे दिया, r दे दिया। ठीक है, x की जगह क्या दे दिया, यहाँ पे आपको r दे दिया। तो इसे फाइंड करो। आई होप हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, dv अपॉन dx, और उसे किसके इक्वेट कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो। अच्छा, यहाँ पे तो r है क्योंकि v किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। क्या करेंगे, dv अपॉन dr। ठीक, तो इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। मेरे मुंह से बार बार पार्शियल निकल रहा है। ठीक है, पार्शियल नहीं होगा, टोटल डेरिवेटिव ही होगा। तो -12 a अपॉन r की पावर 13 इस टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6b अपॉन r टू द पावर 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6b अपॉन r की पावर 7 इक्वल्स टू 12a अपॉन r टू द पावर 13। तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया r की पावर 13 क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन r की पावर 7 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b। यानी कि हो गया r की पावर 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6 इक्वल्स टू 2a अपॉन b। ठीक है, r की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, 2a अपॉन b। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे इतना ही रखो। अब क्या करो, d2v अपॉन dr स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 इंटू 13 a अपॉन r की पावर 14। ठीक है, 12 इंटू 13 a अपॉन r की पावर 14, साथ में आ जाएगा माइनस 6 इंटू 7 b अपॉन r की पावर 8। ठीक है, तो गया 12 इंटू 13 अपॉन r की पावर 14 माइनस 6 इंटू 7 v अपॉन r की पावर 8। अब इसमें से क्या कर सकते हो, 1 अपॉन r की पावर 8 कॉमन ले लो। तो ये बचा 12 इंटू 13 a अपॉन r टू द पावर 6 माइनस 6 7 जा 42, और साथ में क्या बचा b। ठीक है, तो 6 7 जा 42 और साथ में क्या बचा, b बचा। और 1 अपॉन r की पावर 8 तो ऐसे ही रखो। 12 इंटू 13 सॉल्व कर लेंगे अभी। r की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, यह है 2a अपॉन v, और ये a ऊपर चली रहा है। ठीक है, क्या करा, r की पावर 6 की वैल्यू रखी 2a अपॉन v, और a ऊपर चली रहा था, माइनस 42 अप इंटू b। क्लियर है, तो देखो a से a कट गया और ये आ गया 2 6 12, है ना। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 1 अपॉन r टू द पावर 8 और 13 6 आई थिंक 78 b माइनस 42b। ये हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन r टू द पावर 8, और ये आ गया साथ में 6 और 36b। ठीक है, इसे थोड़ा संभाल के देखना क्योंकि स्पेस कम है। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गई। ठीक है, तो 36 v अपॉन r की पावर 8 0 कैसे है, क्योंकि देखो r की पावर 8 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, b भी हमें ग्रेटर देन 0 दिया है, 36 भी ग्रेटर देन 0 दिया है, तो कंप्लीट टर्म क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, d2v अपॉन dr स्क्वायर, d2v अपॉन dr स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। और ये किसकी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जब ऐसा हो गया तो मैं क्या फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट d2v अपॉन dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, 36b अपॉन r की पावर 8। पर ध्यान रखना यहाँ पे हम क्या रखते हैं, देखो फॉर्मूला फिर लिखता हूँ मैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ x नॉट, तो ये x नॉट क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे मेरा पार्टिकल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में।
यानी यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, आर की वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके लिए मेरा पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन रफ करनी पड़ेगी। वैल्यू है हमारी 36 बी अपॉन आर की पावर 8, और आर की पावर 6 की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन वी है। ठीक है, तो हो जाएगा 36। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 2a अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 6। ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 6। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये हो जाएगा 36 बी अपॉन, बहुत ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू तो 2a अपॉन वी की पावर 1 अपॉन 6 की पावर 8। तो जब पावर की पावर होती है तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 4 8, 2 3 6, यानी हो गया 36 बी, और ये ऊपर पहुंचेगा v की पावर 4 अपॉन 3 अपॉन 2a की पावर 4 अपॉन 3, समथिंग लाइक दिस। तो हो गया 36 b की पावर 1 और v की पावर 4 अपॉन 3, यानी v की पावर 7 अपॉन 3, और साथ में हो गया 2a की पावर 4 अपॉन 3। क्लियर है। इसे यहाँ पे ओमेगा में पुट करोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये मेरा आया था, कितना आया था, 36 बी की पावर 7/3, 36 बी की पावर 7/3 देख लेना। ठीक है, जो भी था इसका आंसर, अपॉन समथिंग 2a की पावर 4 अपॉन 3 और साथ में है m। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन हो गया। तो इस फ्रिक्वेंसी से क्या कर रहा होगा, ऑस्किलेशन कर रहा होगा। सही है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल है ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल है ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्लियर। आपको क्या फाइंड करना है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसके कितने पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्लियर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और आपको क्या बताना है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन भी बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, ये भी आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, पोटेंशियल है इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। पोटेंशियल क्या दिया है, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस वी अपॉन आर। तो आपको क्या बताना है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ इक्विलिब्रियम में है तो बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। इक्विलिब्रियम में नहीं है तो थोड़ी ना बताएंगे। अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें आपको एक चीज और बतानी है, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको और फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, और मेरे को सेंड करने हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, एक पोटेंशियल है वी एक्स इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, सॉरी, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक पोटेंशियल है अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन एक्स, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो है और बीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। तो आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन बताना है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन क्या होगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए आपके पास। पहले क्वेश्चन में पोटेंशियल ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर है, दूसरे क्वेश्चन पोटेंशियल ये है और तीसरे क्वेश्चन में पोटेंशियल ये है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में बस इतना ही था, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, तो इतना हो गया हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस फिनिश। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो करेंगे सूडो फोर्सेस। ठीक है, सूडो फोर्सेस वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल आज या कल आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सूडो फोर्सेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स। ठीक, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कॉरियोलिस फोर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग रोटेशन पे जाएंगे और इस तरह हमारी मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगी। थोड़ा सा पार्ट फ्लूइड का भी है, तो अभी सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, कल आपको सूडो फोर्स पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके नोट्स बनाने हैं और इनके सॉल्यूशन मेरे पास सेंड करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।